नमस्कार। आज हम इस बात का गहन विश्लेषण करेंगे कि सरकार यानी रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना और दूसरी वायुसेना और नेवी को लगातार मजबूत करने पर जुटी हुई है। इसके पीछे क्या रणनीति है, इसके पीछे क्या आगे की प्लानिंग है। हालांकि चाइना से हमारे संबंध सही हो रहे हैं, लेकिन जो सेनाओं को मजबूत करने का काम है जो भारत सरकार कर रही है वो लगातार कर रही है, उसमें कहीं भी कोताही नहीं है। हमने पिछले हफ्ते एक वीडियो में चर्चा की थी कि T-72 टैंक हैं, उनके इंजनों को बदला जा रहा है। 850 हॉर्स पावर का इंजन था, अब उसकी ताकत को बढ़ाकर 1000 हॉर्स पावर का किया जा रहा है, ताकि उन टैंकों को ज़्यादा शक्ति के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ ऊंचे इलाकों में चलाया जा सके, सेना के ऑपरेशनों में चलाया जा सके। तो 2500 T-72 टैंक भारतीय सेना के पास हैं। लेकिन जो नया फैसला हुआ है वो फैसला T-90 टैंकों को लेकर है। इनकी भी ताकत बढ़ाई जा रही है। देखिए, पहले किसी ज़माने में T-72 टैंक हमारा मुख्य युद्धक टैंक हुआ करता था, लेकिन अब T-90 टैंक आर्मी का, सेना का मेन बैटल टैंक है, यानी मुख्य युद्धक टैंक है। सारा दारोमदार इस टैंक पर टिका हुआ है जहां पर ज़मीनी लड़ाई होती है। जैसे LAC पर है, पूर्वी लद्दाख वाले इलाके हैं, पूरी ये बॉर्डर वाला इलाका है, चाइना बॉर्डर है और इधर पाकिस्तान बॉर्डर है। तो ये दोनों बॉर्डर बेहद संवेदनशील हैं और यहाँ पर जब भी कोई ऐसी टकराव की स्थिति आती है तो इन्हीं एरिया में आती है। और वो जब भी स्थिति आती है, वो ज़मीनी लड़ाई होती है, वहाँ पर टैंकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आपको याद होगा, जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी हुई थी कुछ साल पहले, तो वहाँ भी T-90 टैंक भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने, या हम कहें कि भारतीय सेना ने तैनात कर दिए थे। ये टैंक ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम करते हैं। हालांकि इनका थोड़ा वजन ज़्यादा है और थोड़ा कम वजन के टैंकों की ज़रूरत है वहाँ पर, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन यहाँ हम T-90 टैंकों की बात कर रहे हैं। तो T-90 टैंक जो अभी हैं हमारे पास, 1500 टैंक हैं सेना के पास, और जिसमें से करीब 1200-1300 करीब संचालन की स्थिति में रहते हैं और कुछ हमेशा सर्विसिंग में रहते हैं। तो इन 1500 टैंक हैं जो अभी, इनकी जो इंजन की क्षमता है 1000 हॉर्स पावर की है। तो 1000 हॉर्स पावर का इंजन है इनका, लेकिन अब उस इंजन को बदल कर उसमें 1350 हॉर्स पावर का इंजन लगाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो टैंक की ताकत है वो बढ़ जाएगी। चाहे T-72 हो, चाहे T-90 टैंक हो, ये भारत ने रसिया से लिए थे किसी ज़माने में और रशियन टेक्नोलॉजी है। बाद में रसिया ने लाइसेंस के तहत इन्हें भारत में बनाने की मंजूरी दे दी थी। तो आज स्थिति यह है कि इन टैंकों का निर्माण भारत में हो रहा है। चेन्नई के निकट अवडी में एक हैवी व्हीकल फैक्ट्री है जहां पर ये T-72 और T-90 टैंक बनते हैं। और आज करीब करीब 100% स्वदेशी टेक्निक से ये टैंक यहाँ भारत में बन रहे हैं। इनका इंजनों का निर्माण भी देश में हो रहा है और टेक्नोलॉजी में थोड़ा रसिया सपोर्ट करता है। बाकी अब वो सारा काम यहाँ पर होने लग गया है। तो अब जो नया रक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने जो फैसला लिया है, उसमें यह तय किया गया है कि इन 1500 टैंकों के इंजन को 1350 हॉर्स पावर का किया जाएगा। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में जब ऑपरेशन में इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो इनकी ताकत बढ़ जाएगी और इनको दुर्गम स्थानों पर भी, जहां पहुंचने में बहुत ज़्यादा एनर्जी, आप हाइट वाले इलाकों में चढ़ते हैं तो बहुत ताकत चाहिए वहाँ पर। तो अब जब 350 हॉर्स पावर की ताकत और बढ़ जाएगी तो इनका और बेहतर उपयोग हो सकेगा। इससे सेना की जो युद्धक क्षमता है, जो उसकी मारक क्षमता है, अटैक की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। और ये जो टैंक हैं ये बहुत परफेक्ट टैंक हैं। और जो T-90 या T-72 टैंक है, T श्रृंखला के टैंक हैं, ये रशियन मेड टैंक है, लेकिन इनकी जो टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में परफेक्ट है। अभी भी 35 देश कम से कम इस तरह के टैंकों को अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सेनाओं में परफेक्ट रूप से काम करे। 35 देश, उसमें भारत भी है और रसिया भी है। तो एक तो ये बड़ा फैसला है सेना के मॉडर्नाइजेशन का। और सबसे बड़ी बात है, इस फैसले की बड़ी उम्मीद है कि इस फैसले का जो महत्वपूर्ण पहलू है कि टैंकों का निर्माण देश में ही होगा, सरकारी फैक्ट्री में होगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि जो पैसा खर्च करेगी सरकार, वो पैसा भारत में ही रहेगा। एक और महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट ने, CCS ने ये लिया है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ये लिया है कि जो भारत में विकसित एक एडवांस टोड गन है। एडवांस टोड गन का मतलब है कि तोप, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं तोप। हमारे पास तोप हैं, तो एडवांस टोड सिस्टम है। एडवांस टोड गन सिस्टम जो है, ATAGS बोलते हैं उसे। तो उस सिस्टम को भारत में DRDO ने विकसित किया है। अब उसमें प्राइवेट प्लेयर ने उसके लिए कलपुर्जे बनाए हैं, पार्ट्स बनाए हैं, और उस गन की 307 गन खरीदने की भी सरकार ने मंजूरी दी है।
तो 7,000 करोड़ रुपये खर्च होगा इस पर। और सेना के लिए तो 307 ऐसी तोपें खरीदी जाएंगी। ये तोपें भारत में डीआरडीओ ने विकसित की हैं। ये बेसिकली होवित्जर एक तोप हुआ करती है पुरानी, जो हमने विदेशों से ली थी, उसको मॉडिफाई करके बनाया गया, उसका नया संस्करण है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव संस्करण है। और इन तोपों की जो खूबी है कि इनका जो बैरल है, जो परंपरागत तोप होती थी उसके बैरल से लंबा बनाया गया है। तो ये जो बदलाव किया है भारतीय सेना ने, सेना की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने बदलाव किया है, इसके बैरल को लंबा बना दिया है। अब आप कहेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, बैरल को लंबा बनाने से फ़ायदा यह है कि जो तोप की जो फायरिंग रेंज हुआ करती थी वो 20-22 किलोमीटर तक होती थी, अब वो 40 मीटर तक वार कर सकेगी। पहले 20-22 किलोमीटर होती थी, अब इसका जो फायरिंग करेगी तो उसको 40 मीटर तक वो टारगेट को ध्वस्त कर देगी। तो ये जो तोप का इस्तेमाल होता है जब आमने सामने की लड़ाई होता है उसी में होता है। तो तोप की रेंज जितनी होगी, तो हवा में 40 मीटर की रेंज बहुत होती है, जबकि जो पहले की तोपें उनकी रेंज और कम थी, 20-22 मीटर थी। तो इसकी जो रेंज बढ़ गई है 40 मीटर तक, वो सेना के लिए काफ़ी प्रभावी होगी और इससे सेना की ताकत में इजाफा हो जाएगा और सेना की जो मारक क्षमता है वो बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, इस तोप में भी 65%, 70% तक जो कंपोनेंट हैं वो भारत में बने हैं, या तो वो सरकारी जो रक्षा कंपनियां उन्होंने बनाए हैं या फिर जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां उन्होंने बनाए हैं। तो भारत का मकसद यह है कि हम अपनी ज़रूरत का रक्षा सामान देश में बनाएं, उसके बाद जो सामान बचता है, जो एक्स्ट्रा उत्पादन होता है, उसको हम अपने मित्र देशों को बेच दें। तो जैसे आपको पता है कि अभी कई हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, दूसरे देश ले रहे हैं, कई देश उसमें कतार में हैं। तो इस प्रकार फ्यूचर में एक्सपोर्ट की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। और दूसरा जो हमारा इंपोर्ट पर खर्च बढ़ जाता है, पैसा जाता है बाहर, जाता है देश से, वो पैसा भी देश में ही रहेगा। इसके अलावा एक नेवी के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। तो ब्रह्मास्त्र क्या है? ये नाम तो ब्रह्मास्त्र आपने सुना होगा रामायण या महाभारत में, लेकिन ये जो अस्त्र है ये एक टारपीडो है। इसको आप शिप से अगर लॉन्च करते हैं तो इसको शिप से लॉन्च करने में इस टारपीडो को शिप से आप टारगेट करके किसी भी पनडुब्बी को पानी के भीतर ही उड़ा सकते हैं। तो ये ब्रह्मास्त्र भी बहुत शानदार हथियार है और ये देश में ही बना है, ये भी हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। तो इसकी भी खरीद को नौसेना के लिए मंजूरी दी गई है और इसी प्रकार बहुत सारे इक्विपमेंट की वायुसेना के लिए खरीद को मंजूरी दी गई है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। तो इस प्रकार जो तमाम ये जो 54,000 करोड़ रुपए की डीएसी की अप्रूवल है और 7,000 करोड़ रुपए की कैबिनेट की अप्रूवल है, सीसीएस की अप्रूवल है। तो 54 और 7 61,000 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई है 2 अलग अलग चरणों पे। और ये 61,000 करोड़ रुपए की जो खरीद है इसका 55,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च जो है देश में ही होगा और जो बाहर से जो इसका कंपोनेंट आएंगे उस पर बहुत कम पैसा, 6-7 हज़ार करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे, बाकी पैसा वो पैसा देश के भीतर ही रहेगा। तो इसको जो हमारा मेक इन इंडिया है और रक्षा क्षेत्र में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की जो हमारी बात है, तो उस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। इन फैसलों की हमने विश्लेषण के साथ आपको जानकारी दी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।